असरों से बाहर अगर हम जाएंगे, तेरे असरों से बाहर अगर हम जाएंगे, दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे। होगा कोई न रक्षक जो उच्च भावों का नीच रागों से दिल दहल जाएंगे। तेरे असरों से बाहर अगर हम जाएंगे, दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे। होगी हितकारियों की शक्ल जीना पसंद, होगी हितकारियों की शक्ल जीना पसंद, और खुशी से दुश्मनों के घर जाएंगे। नीच रागों में घृणा में उलझ के अच्छी पूंजी को नष्ट कर जाएंगे, अच्छी पूंजी को नष्ट कर जाएंगे। तेरे असरों से बाहर चले जो गए हैं, उनका अंजाम जी याद कर रोएंगे। तेरे असरों से बाहर अगर हम जाएंगे, दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे। तेरे प्रभाव जिन जिन को मिल जी जाएंगे, उनके सौभाग्य के फूल खिल जाएंगे, उनके सौभाग्य के फूल खिल जाएंगे। तेरे असरों से बाहर अगर हम जाएंगे, दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे। थैंक यू। प्रिय साथियों, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे भाव हैं, अगर हमें उसका विस्तार समझ आ गया या उसका फैलाव वो कितना फैला हुआ है, वो किन किन डायमेंशंस में सरवाइव करता है, अगर ये समझ आ गया तो हम प्योर अल्ट्रुइज्म को, विशुद्ध परोपकार को अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और उस फील्ड में एंटर भी कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से परोपकारी तो हुए हैं, लेकिन वो किन भावों से हुए हैं, क्या फीलिंग्स थी उनके पीछे, क्या कोई अटैचमेंट थी या कुछ सात्विक भाव था? अगर वो सात्विक भाव था तो उसकी गहराई क्या थी, विस्तार क्या था, फैलाव क्या था, वो कितना उसका दायरा बड़ा था, इसको समझना है आज। अगर हम ईस्टर्न कल्चर में भी चले जाएं, स्पेशली भारत में, तो हमें बहुत से ऐसे महान सात्विक जीवनधारी मिलते हैं जिन्होंने एक व दूसरे सात्विक भाव से प्रचालित होकर या उससे डोमिनेटेड होकर बहुत सी सेवाएं की हैं। तो जैसा कि आज भाई बहन का विशेष दिन है, तो इसको जो हमारे भावों का विस्तार है,
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक भारत की धरती पे, बल्कि अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, अपने आस पड़ोस, अपने गांव शहर में, तो बहुत से ऐसे सात्विक जीवनधारी मिल जाएंगे। इवन फैमिली में भी, एक परिवार में भी बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने एक व दूसरे अपने भाई या बहन के लिए बहुत त्याग किया है। और जो हमारा एक महाकाव्य है जिसको लेकर भारत की एक बहुत विशेषता है, ख़ास करके जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं या वेस्टर्न थिंकर हैं, वो महाकाव्य को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं, जैसे कि रामायण होगी और महाभारत हो गई। हालांकि ये महाभारत या रामायण डिबेट का विषय तो हमेशा ही रहा है वेस्टर्न में भी, लेकिन महाभारत कहीं न कहीं भाइयों की, ब्रदर्स की एक कहानी है, प्रेम की कहानी है, सैक्रिफाइस और त्याग की कहानी है। वही महाभारत भी कहीं न कहीं भाइयों में लड़ाई की, झगड़े की, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कहीं न कहीं लड़ाई है। रामायण को लेकर बहुत से मतभेद हैं, लोगों की थिंकिंग है। कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ये एक नॉवल है, रियल घटना नहीं। काश ये रियल हो और वास्तविक हो महाकाव्य, तो ये है ही। लेकिन हिंदू कल्चर में या भारतीय सभ्यता में कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हुए हैं जो रियल स्टोरी भी हैं। 19वीं सेंचुरी में एक ऐसी केस स्टडी आई, एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि एक भाई, एक ब्रदर, इंडियन लड़का, उसको बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है और कुछ अलग सिम्टम्स भी थे, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको सामान्य भाषा में हम पागल कहते हैं। तो डॉक्टरों ने ये कहा कि ये सिम्टम इतने ज़्यादा हैं, इनकी जब तक ये जिएंगे इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा और विशेष ही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जितना इनको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, उतना ही ये जल्दी ठीक हो सकेंगे और अच्छा फील कर पाएंगे और कहीं न कहीं उस बाइपोलर पर्सनैलिटी से बाहर आने के इनके चांस हैं। तो कहते हैं कि उसकी एक बड़ी सिस्टर थी, वो उनको, अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और उसने विशेष अपनी ड्यूटी निभाई और अपनी मैरिज भी नहीं कराई और अपने लास्ट सांस तक अपने भाई की सेवा करती रही। और उसका भाई उस मेंटली डिसऑर्डर से, जो एक उसको मूड डिसऑर्डर था, उससे काफ़ी हद तक बाहर आ गया। अब ये रियल स्टोरी का मीनिंग ये नहीं है कि एक बहन ने या एक किसी बड़े ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। आपको भारतीय कल्चर में आस पड़ोस बहुत सी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जिसके लिए एक भाई ने या एक बहन ने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया और अपनी पर्सनल लाइफ की परवाह ना किए हुए या ना करके अपनी सारी ज़िंदगी या ज़िंदगी के एक बहुत समय, टाइम पीरियड दूसरों के लिए बिताया है। हो सकता है ये घटना किसी अटैचमेंट के कारण हुई हो या किसी शुक्रगुजारी हृदय के कारण हुई हो या कहीं न कहीं दया या कंपैशन से डोमिनेटेड होकर हुई हो। लेकिन ये दुनिया बहुत सुंदर है। जब भी हम सैक्रिफाइस करते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, अपने कहीं न कहीं ईगो सेंटर से या लालच से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं, तो इस समाज में हार्मनी आती है, पीस आती है और कहीं न कहीं एकता आती है। और नेचर ऐसे ही लोगों को चाहती है, ऐसे ही लोग उसको पसंद हैं जो अपने लेवल से ऊपर उठकर कहीं न कहीं दूसरों के लिए जिएं और त्याग करें
और ये दुनिया को बहुत खूबसूरत बना के जाएं, या जैसी भी दुनिया हमें मिली है कम से कम उससे बेटर बना के हम जाएं, ये नेचर हमसे एक डिमांड करती है। वहीं वेस्ट के अंदर जब फादर डैमियन ये 19वीं सेंचुरी में हुए हैं बेल्जियम में, यूरोप की धरती पर, तो जब ये लेपर्स की सेवा कर रहे थे, कोढ़ी लोगों की सेवा कर रहे थे, उन्होंने एक आश्रम बनाया, तो वहीं पर एक ऐसा जन भी था जो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ इनके इस कार्य से, उनका भी कहते हैं एक भाई कहीं न कहीं उस कोढ़ से या इस लेप्रेसी के सिम्टम उसके अंदर आ गए थे। तो उसको लगा कि ये मेरी जो ज़िंदगी है, अगर मैं अपने भाई के लिए सेवाकारी हो पाऊँ या इसको बचा पाऊँ, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। और उसको ये भी ज्ञान और बोध हो गया कि भाई से बढ़कर दुनिया में कितना भी कोई कीमती पदार्थ होगा वो उसकी तुलना में तुच्छ होगा, भाई की तुलना में। लेकिन जब उनको पता लगा कि फादर डैमियन ने एक आश्रम खोला है, तो उन्होंने कहा कि क्यों न मैं अपने भाई को वहाँ रखकर भाई के साथ साथ दूसरों के लिए भी सेवाकारी हो सकूं। उनकी ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली गई और कहते हैं कि उस जेंटलमैन ने अपने भाई की सेवा के साथ साथ उस आश्रम के बाकी जो लेपर्स थे, जो कोढ़ी थे, उनकी सेवा करते करते लास्ट मोमेंट तक या अपनी लास्ट एनर्जी भी उस आश्रम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। अपनी जो लास्ट सांस लिए उसने, वो उसी धरती पे लिए, उसी जगह पर, उसी आश्रम में लिए। हो सकता है हमारी जो एक सेवा की भावना है या परोपकारता की भावना है, जो सात्विक हम भावों से डोमिनेटेड होकर दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, वो हम परिवार से ऊपर उठकर या एक अपनी फैमिली से ऊपर उठकर, जब हमारा ये दायरा है सेवा का या परोपकारता का, वो फैमिली से ऊपर उठकर जब समाज के लिए जाता है, तो वो कहीं न कहीं विशुद्ध परोपकारता की या विशुद्ध अल्ट्रुइज्म की कैटेगरी में आता है। हर एक संबंध में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटी हैं। अगर आज हम भाई बहन की ड्यूटीज़ को लें तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम उनके साथ एक घनिष्ठ इंटीमेसी रखें, घनिष्ठ संबंध को बोध करें और उनके साथ आदर से, सम्मान से, इज्जत से, श्रद्धा से पेश आएं, जैसा कि रामायण में भरत की ज़िंदगी में मिलता है। इसके साथ साथ हमारे और भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उनके प्रति हमने ग्रैटिट्यूड फील करना है। जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या उपकार किया है, उनका जो एहसान है उनके लिए शुक्रिया भी होना है। साथ में स्नेह का भाव भी, प्यार का भाव भी रखते हुए कहीं न कहीं हमने उनकी सेवा करनी है, उनके काम आना है। उनकी मुसीबत में जब वो हों, खास करके हमने उनका ख्याल रखना है। अगर कोई भाई किसी पहलू में कमज़ोर है तो यहाँ तक जितना संभव हो सके यथासंभव उनकी हेल्प भी करनी है, उनके लिए शुभकामनाएं भी करनी है और उनके जीवन का विकास करना है। उनका हार्दिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, जिस भी पहलू में आप विकास कर सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी भूमिका निभानी चाहिए। ये एक ड्यूटी है, हर एक संबंध में ड्यूटी है। लेकिन जो हमारा दायरा है, जिसको लेकर आज हमने बात करनी है, हमारे भावों को जो विस्तार है, अगर वो समझ आ गया तो जो प्योर अल्ट्रुइज्म की दुनिया है, सुंदर दुनिया है, उसमें हम प्रवेश कर पाएंगे। जो हमारे जिम्मेवारियां हैं, कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं भाइयों के प्रति,
और जो मानवता के प्रति ड्यूटीज हैं उनमें दिन रात का फर्क है, विस्तार का फर्क है, दायरे का फर्क है। हमारे सात्विक भावों का, हमारी श्रद्धा का, शुक्रगुजारी का, कंपैशन का दायरा जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हमें प्योर अल्ट्रुइज्म समझ आएगा और हम जो खुशियाँ प्योर अल्ट्रुइज्म की कैटेगरी में विशुद्ध परोपकारी की दुनिया में अनुभव कर सकेंगे, वो सेल्फ सेंटर्ड की दुनिया से कहीं विचित्र है। तो हमें अगर ये समझ आ जाए कि हमने जो मानवता की सेवा करनी है उसकी गहराई तो होनी ही चाहिए, उसके पीछे अनकंडीशनल विशुद्ध सात्विक भाव तो होने ही चाहिए, बिना किसी स्वर्ग या उच्च लोक के या प्रलोक की परवाह किए बिना, बिना किसी मान प्रशंसा और दुनिया की परवाह किए बिना, जितना भी टाइम, जितना भी आपकी जो ऊर्जा है या आपकी एनर्जी है, मैक्सिमम अगर आप मानव कल्याण में लगा सकें उतना ही आपको विशुद्ध परोपकारी की दुनिया समझ आ पाएगी। और सबसे बड़ी जो कंडीशन है विशुद्ध परोपकारी की दुनिया को समझने में वो यही है कि हमें आत्मज्ञान और आत्मबोध होना चाहिए। जब तक हमें हमारे भावों का, हमारी सेल्फ का, हमारे इनर सिस्टम का, हमारे आत्मा का ज्ञान नहीं है और उसका बोध नहीं है, तब तक हम विशुद्ध परोपकारी बनना भी चाहेंगे और उसके लिए प्रयत्न भी कर पाएंगे या करेंगे, तो फिर भी हम उस दुनिया में एंटर नहीं हो पाएंगे। तो विशुद्ध परोपकारिता की दुनिया शुरू ही तब होती है जब हम अपने ईगो सेंटर से ऊपर उठकर और बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के दुनिया के काम आते हैं। अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने माँ बाप, भाई बहन जो हमारा एक पर्सनल दायरा है या परिवार का दायरा है, उस भूमिका को निभाते हुए भी जब हमारे सात्विक भावों का विस्तार बढ़ जाएगा, उसकी एक जो सीमा है, जो हद है, जो एक दायरा है, वो परिवार से ऊपर उठकर समाज तक चली जाएगी, बल्कि समाज से भी ऊपर उठकर कुल नेचर, पूर्ण नेचर की तरफ हमारा ख्याल होगा। नेचर इन द सेंस ऑल ह्यूमन किंगडम, सारी मानवता, सारे पशु, सारा ये प्लांट वर्ल्ड और इवन फिजिकल वर्ल्ड, ये हमारी फैमिली है। इसके लिए हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, हमारे कुछ फ़र्ज हैं, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। उसको समझना, उसका ज्ञान होना और उसका बोध होना कि कैसे वी आर here to help others. We are not here to gather the matters or material world, but to scatter love and affection and kindness. अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया, जैसे उस जेंटलमैन को समझाया था कि भाई को बचाने के लिए मैं अपनी एनर्जी और अपना जो टाइम है, अगर भाई के साथ साथ दूसरे मानवता के लिए भी किसी काम आ सका, तो इससे बढ़कर मेरा कोई महासौभाग्य नहीं हो सकता। काश हमें भी ये समझ आ पाए कि हमारे जितने भी रिलेशन हैं, भले वो माता पिता को हो, भले ही वो बहन भाई का हो, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर या मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर हर एक रिलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ आ गया, ये कहीं ना कहीं आत्मज्ञान और आत्मबोध की दुनिया है, तो महाभारत दोबारा नहीं होगी, होगी तो वो सिर्फ रामायण ही होगी। और जितना अपनी फैमिली से ऊपर उठकर, फैमिली में हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा एक अटैचमेंट हो, जब हम इस अटैचमेंट से ऊपर उठकर हमारे भावों का, सात्विक भावों का दायरा
बढ़ जाता है, तो वहीं से कहीं न कहीं प्योर अल्ट्रुइज्म की शुरुआत होती है। तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि दिवात्मा ने कैसे विशुद्ध परोपकारी बनाए हैं, वो कैसे विशुद्ध परोपकारियों ने इस दुनिया में सच्चा स्वर्ग क्रिएट किया है। थैंक यू वेरी मच।